ओम शांति। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में बहुत अधिक समस्याएं आ रही होती हैं, बहुत अधिक विघ्न आ रहे होते हैं, जिसके कारण हम बहुत अधिक पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, अपने भाग्य को सुंदर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा समय तो उन्हीं विघ्नों को, उन्हीं समस्याओं को ही समाप्त करने में लग जाता है। और फिर दूसरी बड़ी बात क्या आती है, जब भी कोई जीवन में विघ्न आता है, समस्या आती है, तो ना चाहते हुए भी मन में किसी न किसी प्रकार की चिंता आने लगती है, परेशानी होने लगती है, मन घबराने लगता है। हम अच्छी रीति समझते हैं कि ये सब करना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हम चिंता करें, किसी भी प्रकार की परेशानी मन पर लें, लेकिन ना चाहते हुए भी ये सब हमारे जीवन में होने लगता है। तो इनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को निर्विघ्न और सुंदर बना सकते हैं, आज उसी पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, तो समस्या आते ही सबसे पहले मन परेशान होना प्रारंभ हो जाता है और हमारा सारा समय, हमारी सारी मेहनत उसी समस्या के समाधान में ही निकल जाती है, जिससे हमारा जीवन और अधिक उलझने लगता है। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, कभी भी आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई व्यक्ति तंग कर रहा है या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी बात होती है, तो वो तुरंत आते हैं, अपने माता और पिता को बतलाते हैं और फिर बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और फिर से वो खेलने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमने अपना बोझ दे दिया, अपनी चिंता परेशानी अपने माँ-बाप को बतला दी, अब वो जाने और उनका काम जाने, और वो कितने निश्चिंत हो जाते हैं और एकदम अपने खेल में मस्त हो जाते हैं। इस चीज़ का अनुभव हम में से सभी ने शायद किया है कभी न कभी, बचपन में तो खास तौर पे हम सब ने इस चीज़ का अनुभव किया है। तो परमपिता परमात्मा भी यही कहते हैं कि बच्चे, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मेरे होते हुए आप सभी चिंता या बोझ का टोकरा अपने सिर के ऊपर रखो। मैं सदा आपके लिए बैठा हूँ और मेरे लिए तो आप सदा ही बच्चे रहोगे। जैसे एक माँ-बाप के लिए भले वो 100 साल का बुजुर्ग भी है, लेकिन अपने माँ-बाप के लिए तो वो सदैव बच्चा ही रहता है ना। अगर आप सदा बच्चे बन कर के रहोगे और मेरे पास आओगे, मुझे अपनी चिंता, परेशानी या समस्या बतलाओगे, तो मैं 100% उसका हल कर दूँगा। क्या लगता है कि परमपिता परमात्मा से भी अधिक शक्तिशाली या उससे भी अधिक गुणवान, उससे भी अधिक पावरफुल इस दुनिया में कोई है? नहीं है ना। तो फिर हम इतनी देरी क्यों करते हैं, क्यों इधर-उधर भटकते हैं, क्यों अपना इतना दिमाग लगाते हैं, क्यों उन समस्याओं के बीच में उलझते हैं? आज एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज रात से ही इस चीज़ को प्रारंभ करते हैं और देखना हमारा जीवन कितना ना सुंदर बन जाएगा। हर प्रकार के विघ्न और समस्याओं से अपने आप ही मुक्त होने लगेगा और हमको लगेगा कि कितना सुंदर और कितना सरल जीवन है। जब जीवन विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त होता है, तभी तो हम बहुत अधिक पुरुषार्थ कर पाएँगे, तभी तो हम इस सुंदर जीवन को बना पाएँगे, तभी तो हम भविष्य के लिए अपनी प्रारब्ध को जमा कर पाएँगे। तो आज सभी जितने भी सुन रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब भी हम रात को सोते हैं, तो सोने से पहले रोज एक सुंदर सीन का अनुभव करना है। बड़े प्यार से फ़ील करना है कि जैसे स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझे बड़े प्यार से देख रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को देखता है। और उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझे बहुत अधिक शक्तिशाली बना रही है। उसके पश्चात अपने पिता से वो अपनी हर समस्या, अपने दिल की हर एक बात, हर प्रॉब्लम बता दीजिए और अपने पूरे बोझ का, मजबूरियों का, मुसीबतों का टोकरा परमपिता परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिए। अब कभी-कभी लगता है कि हम ऐसा भी कर रहे हैं, हम रोज परमपिता परमात्मा को अपने दिल की बात भी बतलाते हैं, अपनी समस्या भी बतलाते हैं, परंतु फिर भी हमारा मन हल्का नहीं होता। आप छोड़िए नहीं, आप कुछ दिन तक लगातार कीजिए, आप खुद ही अनुभव करेंगे कि थोड़े दिनों के पश्चात अपने आप ही मन हल्का होना प्रारंभ हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं कि 2, 4, 5, 10 दिन किया और उसके पश्चात फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, परंतु मन को बहुत लंबी आदत पड़ गई है, कितने जन्मों की उसको आदत है किसी बात को पकड़ कर के रखने की, किसी समस्या से जूझने की, खुद ही बड़ा बनने की। तो उसको थोड़ा-सा समझाने में, उसको थोड़ा-सा ट्रैक में लाने में टाइम तो लगता है, तो इसलिए आपने छोड़ना नहीं है, आपने लगातार इस मेडिटेशन को कहीं, इस बात को कहीं करना ही है।
रोज फील करना है कि परमपिता परमात्मा मेरे सन्मुख बैठे हैं, बड़े प्यार से उनकी आंखों में देखिए, उनके प्यार का, उनकी करुणा का अनुभव कीजिए और फिर दिल की हर एक बात, हर एक प्रॉब्लम परमपिता परमात्मा से बड़े प्यार से शेयर कीजिए और फील कीजिए जैसे परमपिता परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस वाक्य पर इतना अधिक विश्वास रखिए, क्योंकि कहते हैं जब कोई महात्मा, कोई गुरु भी अगर सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख देता है और उसके मुख से भी ये वचन निकल जाते हैं ना कि तथास्तु या आपका कार्य सफल हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, तो भी हमारे मन में कितना विश्वास जागृत हो जाता है। हमको लगता है कि अब मेरा ये कार्य बन जाएगा। और जब स्वयं परम पिता परमात्मा अपने मुख से ये शब्द कहेंगे तो फिर हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं। एक बार आप विश्वास करके देखिए, परम पिता परमात्मा को अपनी समस्या, अपना कार्यभार सौंप कर तो देखिए, कितने हल्के हो जाएंगे और 101% आपको आपकी उस समस्या का हल भी मिलेगा, आपका वो कार्य भी अवश्य सफल होगा, आपकी वो प्रॉब्लम भी ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उस विघन को मुझे कैसे समाप्त करना है। अगर आप परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को अर्थात मुरली को सुनते हैं, तो उस दिन से, जिस दिन से आपने ये अभ्यास प्रारंभ किया है, परमात्मा पिता के महावाक्यों को, एक एक महावाक्य को बहुत दिल से, बहुत प्यार और शिद्दत से सुनना प्रारंभ कर दीजिए। अगले ही दिन आपके हर प्रश्न का, आपकी हर समस्या का हल 100% आएगा। अगले दिन नहीं तो कोई वीडियो, कोई क्लास, कोई भी ऐसा कोटेशन आपके सामने अवश्य आएगा जिसमें आपको आपकी उस समस्या का हल मिल जाएगा। आपका 100% वो विघन और समस्या समाप्त होगी। एक बार आप करके देखिए। हमारा तो प्रैक्टिकल अनुभव यही कहता है कि परमात्मा पिता से अधिक सलाहकार, उनसे अधिक ज्ञानवान, उनसे अधिक रहमदिल, उनसे अच्छा और सच्चा जीवन साथी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सिर्फ एक वही है जो हमको समझ सकते हैं, वही है जो हमारी कमियों को दूर कर सकते हैं, एक वही है जो कमियों के साथ हमको अपनाते हैं, एक वही है जो हमको तराश सकते हैं, एक वही है जो हमारे जीवन को हीरे जैसा बना सकते हैं। तो इतने सुंदर मौके को जब स्वयं परम पिता परमात्मा ये मौका देते कि बच्चे अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे दे दो और आप एकदम हल्के हो जाओ, तो हमें उसकी इस ऑफर को तो कितने प्यार से और भाग करके स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा एक बहुत सुंदर सरल उपाय क्या करना है कि आपको सुबह उठते ही, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग करेंगे, दिल से उनका धन्यवाद करेंगे और फील करेंगे कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा आपको शक्तिशाली दृष्टि देते हुए आपके सिर पर वरदानी हाथ रख करके आपको वरदान दे रहे हैं, बच्चे निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। उसके पश्चात दुनिया में कोई भी ऐसा विघन, कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती जो आपको छू सके या आपकी लाइफ में एंटर कर सके, क्योंकि परमात्मा पिता के महावाक्य, उनका वरदान अखंड है, सत्य है। उसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। तो रोज परम पिता परमात्मा से ये सुंदर वरदान लेना है। और तीसरा, अगर आपके लिए संभव है तो आप प्लीज 21 दिन के लिए विघन विनाशक भट्ठी को अवश्य कीजिए। उसके भी बहुत सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। अगर भी कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार का विघन चल रहा है तो इसी चैनल पर विघन विनाशक भट्ठी की कमेंट्री दी गई है। अगर आप उसको चला करके, अगर दिन में 2 बार संभव है तो बहुत अच्छा, सिर्फ 15 मिनट की वो कमेंट्री है। अगर आप वो प्रतिदिन करते हैं तो भी देखना कुछ ही दिनों में आपका जीवन विघ्नों से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि योग वो बड़ी पावर होती है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। क्योंकि योग क्या करता है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। जब हमारा मन, माना मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती हूँ, तो मैं बड़े से बड़े विघन, बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल कर सकती हूँ। और चौथा, अपने अंदर धैर्यता के गुण का विकास करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम धैर्यता को खो देते हैं, परमपिता परमात्मा पर विश्वास को खो देते हैं, अपने ऊपर विश्वास को खो देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय आने लगता है कि शायद
जीवन में तो सब कुछ ऐसा ही होना है। कुछ भी इस प्रकार के जब विचार आते हैं तो हम बहुत दिल शिकस्त होने लगते हैं, हम बहुत डाउन होने लगते हैं, परंतु कभी ऐसे नहीं होने देना। सदा अपने ऊंचे सम्मान में स्थित रहना, सदा इस सम्मान में रहना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा जो साथी है वो बहुत शक्तिशाली है, वो इस दुनिया में सबसे ऊंची अथॉरिटी है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो कुछ भी हो, बहुत 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 छोटी है, क्योंकि मेरा साथी बहुत 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 बड़ा है। जब आप मन को इस प्रकार के विचार देते हैं तब भी मन में एक गजब की शक्ति आती है, जिससे उसको अंदर समस्याओं का सामना करने की, जूझने की बहुत अधिक पावर आ जाती है। तो कभी भी अपने मन को डाउन नहीं करना, अपने मन में कभी भी कमजोर संकल्प नहीं आने देना, सदा इसी ऊंचे सम्मान में रहना कि भले मैं कमजोर हूँ लेकिन मेरा साथी बहुत शक्तिशाली है, उससे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और पांचवा एंड लास्ट, रोज रात को बड़े प्यार से परमात्मा पिता को एक लेटर लिख दीजिए और उसमें अपनी समस्या को लिख करके परमात्मा पिता को सौंप करके भले फिर उस लेटर को जला दीजिए। देखना कुछ ही दिनों में वो समस्या भी उस लेटर की तरह जल करके राख हो जाएगी। इसका बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव किया है और बहुत सुंदर रिजल्ट लिया है। तो अगर सचमुच हम चाहते हैं कि मेरा जीवन हर प्रकार की समस्याओं से, विघ्नों से सदा मुक्त रहे, मैं बहुत सुंदर अच्छा पुरुषार्थ कर पाऊं, मैं अपने जीवन में खूब उन्नति कर पाऊं, मेरे संबंध बहुत मधुर हों, तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ करना तो अवश्य होता है। आप एक बार इन उपायों को करके देखिए, निसंदेह निसंकोच आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका जीवन भी बहुत अधिक सुंदर हो जाएगा। परम पिता परमात्मा करे कि आप सदैव निर्विघ्न रहें, हर प्रकार के विघ्न और समस्याओं से कोसों दूर रहें, आपके जीवन में सदैव खुशियां रहें, परमात्मा पिता का प्यार रहे, आप पुरुषार्थ में बहुत अधिक आगे जाएं। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और कामनाओं के साथ ओम शांति।